मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्रिय साधकों, आज मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप चौंक उठेंगे। आपकी किडनी, जो आपके शरीर का आधार स्तंभ है, उसे आप अनजाने में ही 7 दिनों के भीतर भीतर कैसे विफल कर सकते हैं, यह रहस्यमय सत्य आज आपके सामने खुलेगा। आज मैं आपको महर्षि चरक के गुप्त सूत्रों से वह तकनीक सिखाऊंगा जो न केवल आपके गुर्दों को बचाएगी बल्कि उन्हें नवजीवन भी प्रदान करेगी। यह वह ज्ञान है जो गुरुकुलों में अत्यंत गोपनीय रखा जाता था। मुझे मेरे ध्यान की गहराई में प्रातः 4:30 बजे प्राचीन ऋषियों द्वारा यह रहस्योद्घाटन हुआ था। जो मैंने समाधि की अवस्था में देखा उसने मुझे हिलाकर रख दिया। यह तकनीक आपके गुर्दों की कार्यक्षमता को 50 गुना तक बढ़ा सकती है, मात्र 7 दिनों में। मैं यह सब आपके सामने रखने से पहले आपको एक अटल सत्य बताना चाहता हूं। यह गलती जो आप रोज करते हैं वह आपके गुर्दों को भीतर से खा रही है। आप सभी जो इस समय मुझे देख रहे हैं, आप में से हर एक के लिए यह संदेश है। मैं अपनी आत्मा से देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत से लोग अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक, अपनी किडनी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आपकी ऊर्जा कम हो रही है, शरीर में सूजन आ रही है, या शायद आप रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठते होंगे। आयुर्वेद आपके लिए एक पूर्ण और शाश्वत समाधान तैयार कर रहा है। यह सिर्फ एक विधि नहीं, यह एक जीवन शैली है, एक परम सत्य है जो आपकी किडनी को पूर्ण रूप से पुनर्जीवित कर देगा। आज वेद हमें यह अद्भुत ज्ञान प्रदान करते हैं कि कैसे हमारा शरीर पंचतत्वों का एक सूक्ष्म और जटिल ब्रह्मांड है। जब ये तत्व असंतुलित होते हैं तो व्याधियां जन्म लेती हैं। महर्षि चरक ने अपनी संहिता में स्पष्ट रूप से बताया है कि हमारी किडनी, जिसे आयुर्वेद में मूत्रवाह स्रोतस का हिस्सा माना जाता है, हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का मुख्य द्वार है। यदि यह द्वार अवरुद्ध हो जाए तो विष शरीर में ही जमा होने लगते हैं, जिससे गंभीर बीमारियां और अंततः किडनी की विफलता हो सकती है। आप सभी मेरे प्यारे भक्त जो हमेशा मेरे वीडियो देखते हैं, जो हर कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, आपकी इस निष्ठा को देखकर मेरा हृदय भर आता है। मैं राम, श्याम, गीता जी और उन सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं जिन्होंने अपनी पीड़ा साझा की है। आयुर्वेद आपकी इस खोज को देख रहा है, आपकी इस प्यास को देख रहा है और आपको पूर्ण उपचार प्रदान करने के लिए तैयार है। आप में से बहुत से ऐसे हैं जो मधुमेह से पीड़ित हैं और जानते हैं कि यह आपके गुर्दों पर कितना बुरा असर डालता है। आप में से वे सभी जिनकी ऊर्जा दिन ब दिन कम होती जा रही है, जो बार बार थका हुआ महसूस करते हैं या जिनके शरीर में बिना किसी स्पष्ट कारण के सूजन आ रही है। और हाँ, वे सभी जिन्होंने गुर्दे से संबंधित कोई भी बीमारी झेली है या जिनके परिवार में इसका इतिहास रहा है, यह ज्ञान आप सभी के लिए है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 7 दिनों के भीतर आप स्वयं अपने गुर्दों में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। 14 दिनों के भीतर आप अपनी संपूर्ण शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि देखेंगे और 21 दिनों में आप अपनी समग्र स्वास्थ्य स्थिति में एक चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। यह प्रत्येक व्यक्ति के साथ होगा जो इस समय इस वीडियो को देख रहा है, जो मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल है। आइए हम गहराई से समझें कि आधुनिक जीवन शैली किस प्रकार हमारे शरीर के दोषों को असंतुलित करती है और सीधे तौर पर हमारी किडनी को प्रभावित करती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, गलत खानपान और नींद की कमी ने वात, पित्त और कफ दोषों को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। वात की अधिकता शरीर में शुष्कता और अनियमितता लाती है, जो गुर्दों के सूक्ष्म चैनलों को प्रभावित कर सकती है। पित्त का असंतुलन, खासकर क्रोध और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का तनाव, शरीर में गर्मी और अम्लता बढ़ाता है,
जिससे गुर्दे के ऊतकों में सूजन और क्षति हो सकती है। और कफ का बढ़ना, विशेष रूप से भारी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन से शरीर में आम विषाक्त पदार्थ का संचय करता है, जो गुर्दों पर अतिरिक्त भार डालता है और उन्हें अवरुद्ध करता है। हमारे शरीर में चक्र ऊर्जा के केंद्र हैं और वे सीधे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र, जो शरीर के निचले हिस्से में स्थित हैं, जल तत्व और उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित हैं। जब ये चक्र असंतुलित होते हैं तो गुर्दे और मूत्र प्रणाली से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तनाव और चिंता सीधे तौर पर हमारे प्राण को अवरुद्ध करते हैं। प्राण जीवन शक्ति है और जब यह बाधित होता है तो अंगों तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि हम देखते हैं कि क्रोनिक तनाव से पीड़ित लोगों में गुर्दे की समस्याएं आम हैं। हमारी अग्नि या पाचन अग्नि भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हमारी अग्नि मंद होती है तो भोजन ठीक से पच नहीं पाता और आम का निर्माण होता है। यह आम रक्त में मिलकर गुर्दों तक पहुंचता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। महर्षि सुश्रुत ने भी अपनी संहिता में गुर्दों की संरचना और कार्यप्रणाली का वर्णन किया है और उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि सही अग्नि गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। वेद हमें बताते हैं कि रोग केवल शरीर में नहीं बल्कि मन और आत्मा में भी उत्पन्न होते हैं। अथर्ववेद में ऐसे शक्तिशाली मंत्रों का उल्लेख है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी उपचार करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें मन पर नियंत्रण और कर्मयोग का मार्ग सिखाती है, जो हमें तनाव से मुक्ति दिलाकर शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य का मित्र है और शत्रु भी। एक शांत और केंद्रित मन गुर्दों सहित सभी अंगों के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। मेरी तीर्थयात्रा के दौरान मुझे हिमालय के ऋषियों से यह अद्भुत ज्ञान मिला कि कैसे प्रकृति की हर छोटी से छोटी चीज में ब्रह्मांडीय ऊर्जा निहित है, जो हमारे रोगों का निवारण कर सकती है। गुरु महाराज ने मुझे इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव कराया कि हमारा शरीर और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बने हैं और इस ऊर्जा का सामंजस्य ही हमें स्वस्थ रखता है। आइए अब हम उस विशेष गलती के बारे में बात करें जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह गलती है अपनी नैसर्गिक शारीरिक इच्छाओं को दबाना। आयुर्वेद में इसे वेगधारण कहा गया है। मूत्र त्याग की इच्छा, शौच की इच्छा, प्यास, भूख, नींद, छींक, जम्हाई, उल्टी, अश्रु, वीर्य और अपान वायु, इन सभी नैसर्गिक वेगों को रोकना गुर्दों सहित पूरे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। जब आप मूत्र त्याग की इच्छा को रोकते हैं तो मूत्राशय में मूत्र जमा होता रहता है। इससे न केवल मूत्राशय पर दबाव पड़ता है बल्कि मूत्र पथ में संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, जो सीधे गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। चरका संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मूत्र वेग विधारणम, यानी मूत्र के वेग को रोकने से गुर्दों में दर्द, सूजन और अंततः उनकी कार्यक्षमता में कमी आ सकती है। यह आज की आधुनिक जीवन शैली की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, जहां लोग काम के दबाव या सामाजिक संकोच के कारण अपनी नैसर्गिक इच्छाओं को दबाते हैं। यह सिर्फ मूत्र को रोकने की बात नहीं है, यह आपके शरीर की हर सहज पुकार को नजरअंदाज करने की बात है। जब आप प्यास लगने पर पानी नहीं पीते, जब आपको भूख लगने पर सही समय पर भोजन नहीं करते, या जब आपको नींद आने पर आप जागते रहते हैं, तो आप अपने शरीर के प्राकृतिक लय को बाधित करते हैं। यह सब वात को बढ़ाती है, जिससे शरीर में शुष्कता और गतिशीलता बढ़ती है, जो अंततः गुर्दों को कमजोर करती है। महर्षि चरक ने जोर देकर कहा है कि प्रकृति का अनुपालन ही उत्तम स्वास्थ्य का आधार है। अब मैं आपको उस दिव्य उपाय के बारे में बताऊंगा
जो आपके गुर्दों को इस विनाशकारी गलती के प्रभाव से बचाएगा और उन्हें पुनः शक्तिशाली बनाएगा। यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक जीवन शैली का अंग है। यह ज्ञान सीधे प्राचीन ग्रंथों से आया है और इसे मैंने अपने वर्षों के ध्यान और गुरुओं के सानिध्य में प्राप्त किया है। सबसे पहले आपको अपनी पानी पीने की आदत पर ध्यान देना होगा। आप सभी यह सोचते होंगे कि अधिक पानी पीना अच्छा है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि आवश्यकतानुसार और सही ढंग से पानी पीना महत्वपूर्ण है। आप सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि अत्यधिक ठंडा पानी या भोजन के ठीक बाद पानी पीना आपकी अग्नि को मंद करता है, जिससे आम का निर्माण होता है। इसके बजाय गुनगुना पानी पिएं, खासकर सुबह उठने के बाद। जब मैं कहता हूं गुनगुना पानी, तो मेरा मतलब है कि यह आपके शरीर के तापमान के करीब हो, बहुत गर्म नहीं। यह आपके गुर्दों को विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करेगा और उनकी सफाई करेगा। गुरु महाराज ने मुझे सिखाया कि शुद्ध, जीवनी शक्ति से भरपूर जल ही हमारे गुर्दों का अमृत है। यह एक सरल क्रिया है, परंतु इसका प्रभाव अद्भुत है। दूसरा, आपको अपने आहार में कुछ विशेष जड़ी बूटियों को शामिल करना होगा, जैसा कि चरक संहिता हमें सिखाती है। पुनर्नवा, गोक्षुर और वरुण, ये तीनों जड़ी बूटियां गुर्दों के लिए वरदान हैं। पुनर्नवा गुर्दों से अतिरिक्त पानी और सूजन को कम करने में मदद करती है। गोक्षुर गुर्दों को साफ करता है और मूत्र प्रवाह को सुधारता है, और वरुण गुर्दे की पथरी को रोकने और भंग करने में सहायक है। आप सभी इन जड़ी बूटियों का चूर्ण सुबह खाली पेट 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। ये जड़ी बूटियां आपके गुर्दों को भीतर से पोषण और शुद्ध करेंगी। वेदों में भी प्रकृति के इस सामर्थ्य का गुणगान किया गया है। तीसरा, आपको अपने जीवन में कुछ सरल योगासनों को शामिल करना होगा जो सीधे आपके गुर्दों और मूत्र प्रणाली को ऊर्जा देते हैं। भुजंगासन, कोबरा पोज, पवन मुक्तासन, विंडरलीविंग पोज और पश्चिमोत्तानासन, सीटेड फॉरवर्ड बेंड जैसे आसन गुर्दों और पेट के क्षेत्र में रक्त संचार को बढ़ाते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार होता है। याद रखें, आप सभी जो ये आसन करेंगे, उन्हें श्वास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। धीमा, गहरा श्वास आपके प्राण को बढ़ाता है और उसे गुर्दों के क्षेत्र में निर्देशित करता है। यह सब आप घर पर ही कर सकते हैं, बिना किसी विशेष उपकरण के। चौथा, अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमारी भावनाएं हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। क्रोध, भय और चिंता सीधे तौर पर आपके पित्त और वात दोषों को बढ़ाते हैं, जिससे गुर्दों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप सभी को प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन और ध्यान के लिए निकालना होगा। यह आपके मन को शांत करेगा और आपके शरीर की आंतरिक चिकित्सा प्रणाली को सक्रिय करेगा। जब मैं अपनी सुबह की साधना में बैठता हूं, तो मुझे स्पष्ट रूप से अनुभव होता है कि कैसे शांत मन शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ करने की शक्ति रखता है। और अब मैं आपको एक विशेष प्राणायाम सिखाऊंगा जो सीधे आपके गुर्दों को नवजीवन प्रदान करेगा। यह प्राणायाम अनुलोम विलोम है, लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान बिंदु है। आप सभी अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठें, आंखें बंद कर लें। अपने दाहिने नथुने को अंगूठे से बंद करें और बाएं नथुने से धीरे धीरे सांस लें। अब बाएं नथुने को अनामिका से बंद करें और दाहिने नथुने से धीरे धीरे सांस छोड़ें। फिर दाहिने नथुने से सांस लें और बाएं नथुने से छोड़ें। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे और लयबद्ध तरीके से करें। लेकिन यहाँ विशेष बात यह है, जब आप सांस लें तो कल्पना करें कि शुद्ध सुनहरी ऊर्जा आपके मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्रों से होते हुए आपके गुर्दों में प्रवेश कर रही है। जब आप सांस छोड़ें तो कल्पना करें कि सभी विषैले पदार्थ और नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। यह सिर्फ श्वास नहीं है,
यह प्राण की शक्ति को गुर्दों में केंद्रित करना है। आप सभी इसे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक करें। यह आपके गुर्दों में रक्त संचार को बढ़ाएगा और उन्हें भीतर से शुद्ध करेगा। इसके साथ ही मैं आपको एक शक्तिशाली मंत्र भी देना चाहता हूं जो आपके गुर्दों के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। यह अथर्ववेद से लिया गया एक प्राचीन मंत्र है जो जल तत्व और शुद्धिकरण से संबंधित है। मंत्र है वरुणाय नमः। वरुण देवता जल के अधिपति हैं और यह मंत्र जल तत्व को संतुलित करने और गुर्दों को शुद्ध करने में मदद करता है। आप सभी मेरे साथ इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ें और हृदय से इस मंत्र का जाप करें। महसूस करें कि वरुण देवता की दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपके गुर्दों को धो रही है और उन्हें स्वस्थ कर रही है। यह सिर्फ ध्वनि नहीं है, यह एक कंपन है, एक दिव्य ऊर्जा है जो आपके भीतर उपचार को सक्रिय करेगी। मेरे प्रिय साधकों, मेरे हृदय की गहराई से मैं यह महसूस कर रहा हूं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो इस समय इस सत्य को ग्रहण कर रहा है, वह अब एक नए स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहा है। आप में से हर एक को, जिसने ध्यान से सुना है, जिसने इस ज्ञान को अपने हृदय में उतारा है, उसे यह उपचार प्राप्त होगा। मैं देख रहा हूं कि आप में से कुछ पहले से ही अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, कुछ ने उस गलती को पहचान लिया है जो वे कर रहे थे। आयुर्वेद की यह शक्ति, यह प्राचीन ज्ञान आपके जीवन को बदल देगा। आप में से हर एक जो इस मार्ग पर चलेगा, वह स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न रहेगा। मुझे मेरे ऋषियों ने, मेरे गुरुओं ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस ज्ञान को उन सभी तक पहुंचाया जाए जो सच्चे हृदय से उपचार चाहते हैं। आप सभी को यह समझना होगा कि यह केवल शारीरिक उपचार नहीं है, यह आपकी आत्मा का उत्थान है। जब आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं, जब आप प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, तो आप ईश्वर के करीब आते हैं। आपका शरीर एक मंदिर है और इसकी देखभाल करना आपका परम धर्म है। आप में से हर कोई जिसने इस वीडियो को अंत तक देखा है, वह इस परिवर्तन का भागीदार बनेगा। यह मेरा संकल्प है, यह मेरा विश्वास है और यह मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपकी किडनी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके पूरे शरीर और मन की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थनाएं ब्रह्मांड में गूंजेंगी और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएंगी। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी श्रद्धा को कार्य में बदलें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अपने नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, प्रत्येक उस नाम के लिए जो वहां लिखा जाएगा। यह मेरे लिए एक पवित्र कर्तव्य है और मैं इसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। इस वीडियो को एक आस्था के कार्य के रूप में लाइक करें। यह आयुर्वेद की शक्ति में आपके विश्वास का प्रतीक होगा। और हाँ, इस वीडियो को 108 लोगों के साथ साझा करें। 108 एक पवित्र संख्या है जो ब्रह्मांडीय परिवर्तन का प्रतीक है। जब आप इसे 108 लोगों के साथ साझा करते हैं, तो आप न केवल उनका भला करते हैं, बल्कि आप अपने लिए भी असीम पुण्य अर्जित करते हैं। यह ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना ही सच्ची सेवा है। अगले वीडियो में मैं आपको उन विशेष प्राणायामों के बारे में बताऊंगा जो आपके लीवर को 7 दिनों में पूरी तरह से डिटॉक्स कर देंगे और आपके शरीर से सभी प्रकार के विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देंगे। बने रहें, क्योंकि आयुर्वेद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। शांति शांति शांति।